बड़ी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत झारखंड को अशांत बनाने की एक कोशिश है और उस कोशिश का सबसे बड़ा हिस्सा है ईडी। पिक एंड चूज़ है। सिर्फ हेमंत सोरेन ही क्यों? हेमंत सोरेन इसलिए कि वो इस राज्य के मुखिया हैं और उनकी नज़रें हेमंत सोरेन पर नहीं है, उनकी नज़रें हैं इस राज्य पर। रघुवर दास की सरकार थी, उस समय जबरन वहाँ पे ज़मीनें ली गई, आदिवासियों की ज़मीनें ली गई, पारंपरिक ज़मीनें ली गई इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोडक्शन के लिए। इकोनॉमिक हब बनाने का जो प्रयास है उनका, इस प्रयास के तहत एक लंबे कार्यक्रम के तहत ये काम चल रहा है पूरे देश में कि पूरे देश में जहाँ जहाँ माइंस एंड मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, वहाँ एक इकोनॉमिक हब बनाया जाए और उसके मालिक कौन होंगे? वही अडानी, अंबानी और बड़े पूंजीपति घराने। ईडी की जिस तरीके से दबिश लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर थी और आखिरकार उन्हें सत्ता से इस्तीफ़ा देकर जेल जाना पड़ा। फ़िलहाल हम इस मसले पर हर एक जो एक अगवा है, आदिवासी अगवा, उनकी राय ले रहे हैं कि उनका जेल जाना, ईडी की दबिश, इस्तीफ़ा देना, नई सरकार का आना, इससे आदिवासी समाज क्या सोचता है? खासकर जो जेल भेजा गया है हेमंत सोरेन दा को, क्या सोचते हैं दादा? हमारे साथ प्रभाकर तिर्की जी हैं, फिलहाल उनसे बातचीत करते हैं। दादा, क्या सोचते हैं जिस तरीके से ईडी की दबिश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, आज आदिवासी समाज इस पर क्या सोचता है? देखिए, एक तो मैं इसको ये मानता हूँ कि एक बड़ी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत झारखंड को अशांत बनाने की एक कोशिश है और उस कोशिश का सबसे बड़ा हिस्सा है ईडी। ईडी को एजेंसी बनाकर झारखंड को अशांत करने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। बहुत सारी बातें हैं। हम सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं, ये पिक एंड चूज़ है। सिर्फ हेमंत सोरेन ही क्यों? हेमंत सोरेन इसलिए कि वो इस राज्य के मुखिया हैं और उनकी नज़रें हेमंत सोरेन पर नहीं है, उनकी नज़रें हैं इस राज्य पर। चूँकि जो एग्रीमेंट हुआ है इनका कॉरपोरेट के साथ में, बड़े पूंजीपति घरानों के साथ में, जो पिछले चुनाव में जो एग्रीमेंट हुआ 2019 में, यही एग्रीमेंट था कि हम पूरे देश में आपको इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए ज़मीनें आपको हम देंगे और उसके लिए जितने भी सरकार की रियायतें हैं वो हम आपको देंगे। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने इससे कहीं भी समझौता नहीं किया और आप देख लीजिए कि यहाँ बहुत सारे उछल कूद करने के बाद भी अडानी जैसे लोगों को यहाँ पे ज़मीनें नहीं मिली। यहाँ पे ज़मीनें उनको कब मिली? संथाल परगना गोड्डा में जब रघुवर दास की सरकार थी, उस समय जबरन वहाँ पे ज़मीनें ली गई, आदिवासियों की ज़मीनें ली गई, पारंपरिक ज़मीनें ली गई इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोडक्शन के लिए। और वहाँ पे जो बंदरगाह बन रहे हैं, ये एक हब जो है, इकोनॉमिक हब बनाने का जो प्रयास है उनका, इस प्रयास के तहत एक लंबे कार्यक्रम के तहत ये काम चल रहा है पूरे देश में कि पूरे देश में जहाँ जहाँ माइंस एंड मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, वहाँ एक इकोनॉमिक हब बनाया जाए और उसके मालिक कौन होंगे? वही अडानी, अंबानी और बड़े पूंजीपति घराने। तो ये प्रयास बहुत पहले से चल रहा है। खूंटी में मैं घटना बताता हूँ, खूंटी में भी जो पिछले दिनों पत्थलगड़ी के नाम पे हज़ारों लोगों के नाम पे केस किया गया, हज़ारों लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, उस समय भी इन लोगों ने कोशिश किया था कि वहाँ जो सोने की खदान है, असल में टारगेट वहाँ था कि सोने की खदान पर कैसे मालिकाना मिलेगा, लेकिन विरोध के कारण ये संभव नहीं हो सका। और ये लोग चाहते थे कि हेमंत सोरेन उनके लिए एक कॉरिडोर डेवलप कर दे पूरे राज्य में, ताकि हम जहाँ भी जाएं मनमाने तरीके से अपना इंडस्ट्रियल हब बना लें, अपना इकोनॉमिक हब बना लें, लोगों की ज़मीनें मिल जाएं, हमको सरकार की रियायतें मिल जाएं। हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया और आज जो उनको सज़ा मिली है, आज जो उनको, वो सिर्फ समझौता नहीं करने के कारण। बहुत सारे नमूने हैं जिन्होंने समझौता किया, वो आज बीजेपी के गुड लिस्ट में हैं, आज वो मंत्री भी हैं। अगर हेमंत सोरेन समझौता किए होते तो हो सकता था कल को यहाँ उनके साथ मिलकर सरकार बन जाती। और उसके बाद उनका जो असली मकसद है,
असली मकसद कहीं और है, जो मैंने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में उन लोग अपना इकोनॉमिक हब बनाना चाहते हैं। तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। और हेमंत सोरेन का, यहाँ का कोई भी नेता अपने ज़मीन से समझौता नहीं कर सकता है। यही सबसे बड़ी बात थी हेमंत सोरेन को कि उन्होंने समझौता नहीं किया और स्वीकार किया कि तुम हमें जेल में भी डाल दो तो हम आपके मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इसका असर नहीं पड़ेगा। आज जेल जाने के बाद भी झारखंड की ऐसी परंपरा है कि एक नेता जाता है तो दूसरा नेता खड़ा हो जाता है। उनको ऐसा लगता था कि इनको जेल में भेजने के बाद यहाँ के लोगों को अपने पक्ष में, ये दुष्प्रचार है बेसिकली। इस केस के माध्यम से पूरे राज्य में दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई, झारखंड के लोगों को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई, झारखंड के लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके तहत उनको जेल में बंद किया गया। तो ये ईडी का सवाल, जेल में जाने के बाद झारखंड में और लोग अब जागरूक हो गए हैं और अब यहाँ का माहौल तेज़ी से लोग एकजुट होने की ओर अग्रसर हैं। लोग अब समझ गए हैं कि झारखंड में कैसी ये साजिश हो रही है। अभी पिछले दिनों जो ग्लोबल G20 हुआ, G20 क्या था? G20 विदेश के जो इन्वेस्टर थे उनको लाके यहाँ पे इन्वेस्ट कराने का मामला था, उनको ज़मीनें देने का मामला था। और उसी के 1 साल पहले यहाँ पे लैंड बैंक बनाने की कोशिश शुरू हुई। लैंड बैंक बना के उनको दिखाना था कि हम आपके लिए ज़मीनें तैयार करके बैठे हैं। तो आप संविधान को तोड़कर, संविधान के जो अधिकारों को तोड़कर, आदिवासियों को हक को मारकर अगर आप यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जनता ने समझ लिया है कि हेमंत सोरेन ने जो किया है सो अच्छा काम किया है कि उनसे समझौता नहीं किया है। तो झारखंड टूटने वाला नहीं है, झारखंड बिखरने वाला नहीं है। इस राज्य को लड़ के बनाया गया है। इस राज्य की लड़ाई के लिए राज्य के सारे लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है। क्या आदिवासी, क्या मूलवादी, क्या अल्पसंख्यक, क्या दूसरे समुदाय के लोग, सारे लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। तो आज सिर्फ आदिवासी का सवाल नहीं है, आज राज्य के सारे लोग देख रहे हैं कि कैसे इस राज्य को अशांत बनाया जा रहा है। लेकिन राज्य के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में और भी एकजुटता बढ़ेगी, ना सिर्फ आदिवासियों की बल्कि उससे बढ़कर झारखंडी एकता बनेगी। यहाँ पर झारखंड के लोगों की एकता बनेगी और ये एक बड़ी ताकत हमारे लिए होगी। और जो मकसद हमारा है राज बनने का, वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। यहाँ के लोगों का हक और अधिकार मिलेगा, यहाँ के लोगों के संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।